नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसे अधिकतर लोगों के द्वारा इग्नोर किया जाता है, लेकिन वही इग्नोर सब्जेक्ट ही बोर्ड एग्जाम में आपको सबसे अधिक नंबर दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट के बारे में जिसे अधिकतर लोगों के द्वारा अंतिम समय के लिए छोड़ दिया जाता है। उनसे मेरा एक ही सवाल है, क्या हिंदी सब्जेक्ट बोर्ड एग्जाम का एक हिस्सा नहीं है? क्या हिंदी सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट की तुलना में कम नंबर लेकर आता है? क्या हिंदी सब्जेक्ट को बिना पढ़े अच्छा स्कोर बोर्ड एग्जाम में किया जा सकता है? क्या आपने कभी समय निकालकर सोचा? मेरे दोस्त, अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है और कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये घटनाएं घटी होगी कि जैसे लोग कक्षा 12वीं में एडमिशन करवाते हैं, उसी दिन से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी संस्था से जुड़कर अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ जैसे सब्जेक्ट पर आप इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन वहीं पर एक सब्जेक्ट हिंदी है जिसे इग्नोर कर दिया जाता है। मेरे दोस्त, हिंदी सब्जेक्ट की अगर आप सबको विशेषताएं बताएं, हिंदी सब्जेक्ट की सच्चाई बताएं, तो हिंदी सब्जेक्ट एक वो सब्जेक्ट है जो आपके मार्कशीट के प्राप्तांक में चार चांद लगाने का काम करता है। हिंदी सब्जेक्ट एक वो सब्जेक्ट है कि आप सबके अदर सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं ना, फिर भी आपको एक उच्च स्तर पर दिखाने का काम करता है। हिंदी सब्जेक्ट की सच्चाई यही है। और हिंदी सब्जेक्ट मेरे भाई, जितने भी टॉपिक है ना, फिक्स टॉपिक होते हैं। अगर आप लक्ष्य बना लिए कि इस बार हमें 95 प्लस लाना है, तो मेरे दोस्त वो लक्ष्य नहीं, वो आपका निश्चित है कि 95 प्लस आएगा। क्योंकि आप हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो जो प्रश्न पूछा गया है वो इस वर्ष भी पूछा जाएगा, आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें जितने टॉपिक होते हैं फिक्स टॉपिक होते हैं कि ये पूछे ही पूछे जाएंगे। जैसे आप उदाहरण के लिए चौथा प्रश्न देख सकते हैं कि साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। पिछले वर्ष भी ये प्रश्न देखने को मिला था, इस वर्ष भी देखने को मिलेगा और आने वाले समय में भी ये प्रश्न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सब बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 2026 में किस लेखक, किस कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, यही सबसे बड़ा टास्क होता है। क्योंकि सभी लोगों का साहित्यिक परिचय तैयार करने में तो मुश्किल होगा ना। तो उसके लिए मेरे दोस्त आपको सही रास्ते पर चलना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि कागज का छोटा सा टुकड़ा मेरा भविष्य तय नहीं कर सकता। तो कागज का कितना बड़ा टुकड़ा होना चाहिए जो आपके भविष्य को तय कर सके, उसको जरूर बताइएगा। आपको 3 घंटे का समय मिलता है, उसमें आपकी साल भर की मेहनत का अंदाजा लगाया जाता है कि आपने कितना मेहनत किया। अगर आपको सभी टॉपिक को क्लियर बताया गया है कि इसी टॉपिक में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसी टॉपिक से प्रश्न देखने को मिला, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें किसकी गलती है? इसलिए आपको मेरे दोस्त, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मत पढ़िए, आप पढ़िए। लेकिन अगर आप साल भर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को तैयार करने में लगा रहे हैं, तो साल भर हिंदी सब्जेक्ट को भी लगाना होगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 2-2 घंटे का समय दे रहे हैं ना, तो 2 घंटे नहीं, मात्र 40 मिनट का समय हिंदी सब्जेक्ट पर दीजिएगा। लेकिन आपको समय तो देना पड़ेगा। उसके लिए मेरे दोस्त आपको सही रास्ते की तरफ चलना पड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं भरोसा करके जुड़ना पड़ेगा। पिछले वर्ष से इस चैनल के माध्यम से बहुत से लोगों ने पढ़ाई किए और जितने भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक थे प्रोवाइड कराए थे। ठीक उसी प्रकार से इस वर्ष भी हिंदी टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। कम ही समय में ज़्यादा तैयारी कराई जाएगी ना। और हिंदी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आप सब अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं और अपनी पढ़ाई में चार चांद लगाना चाहते हैं, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। तो दोस्तों, ये जो छोटा सा चैनल है, अगर आप सब भरोसा बनाकर जुड़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक को प्राप्त कर सकेंगे। वैसे आप निश्चित है कहीं भी पढ़ सकते हैं, जहां आपको अच्छा टॉपिक मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप वहां से जोड़कर पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरा कहना इतना ही है कि आप सब पढ़ाई शुरू कर दीजिए। हिंदी सब्जेक्ट का पेपर 18 फरवरी को है और कुछ लोग सोचते हैं कि 10-15 दिन पहले पढ़ना शुरू कर देंगे
तो मेरे भाई 10 से 15 दिन में आप पूरी हिंदी को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।